हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 19 अप्रैल और आज का दिन है फ्राइडे। आज द हिंदू का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं जो ईपीसी का रिलेटेड है। ठीक है। आज का फर्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड जीएसटी रिलेटेड है। क्या बता रहे, व्हाई है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्रॉप। हमारा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो लास्ट 1 डेकेड में काफ़ी ड्रॉप किया है, उसका एनालिसिस किया है। उसको उन्होंने उसका कई से रीजन्स बताया क्या कहा, और आगे आगे जो वही फॉरवर्ड किया वो भी डिस्कशन किया। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस से। ठीक। दूसरा है रिसेंटली 13 अप्रैल जो एक शिप जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिप जो सीज किया गया था, ईरान जो मिलिट्री सीज किया था, उसको जो 17 क्रू मेंबर था, उस 17 जो इंडियन क्रू मेंबर था, उसका एक लेडी जो एक क्रू मेंबर उसको वापस लिया गया इंडिया में। उसके ऊपर आर्टिकल है। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। साउथ चाइना सी का काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी दिन से चल रहा है। उसके ऊपर इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडिया का क्या रोल है, इसके ऊपर एक गुड एडिटोरियल एनालिसिस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी रिलेवेंट है। लास्टली जो है मायूस का जो विद्रोह है, उसका जो इशूज है, उसके ऊपर रिसेंटली एक जो 16 अप्रैल को 29 मायूस को मार दिया गया था छत्तीसगढ़ में। उसके ऊपर कल भी हम डिस्कस किया था, एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। हिंदू का एक आर्टिकल एडिटोरियल एनालिसिस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज का फर्स्ट आर्टिकल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या बता रहे हैं, जो फेलियर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको क्या है जीएफसीएफ में जगह जीएफसीएफ ध्यान दीजिएगा, अभी जीएफसीएफ में करेंगे। प्राइवेट जो है ग्रॉस फिक्स कैपिटल जो है फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स करके एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी, इसको जीएफसीएफ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज ए परसेंट जीडीपी, कितना परसेंटेज है कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, उसको ग्रॉस फिक्स कैपिटल होता है, वही गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ध्यान दीजिए, हम जो है मैटर आता है जो लास्ट बजट बजट में आता है, हमारे फिजिकल डेफिसिट का बात आता है, तो प्राइवेट जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बात आता है, उसके एक कंपोनेंट था है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट एक कंपोनेंट डिस्कशन हुआ था। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है मतलब है गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, एक पार्ट जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब कंपनी में कोई प्रोजेक्ट लगाना, जो आगे बढ़े दिन में जो है वो जाके इनकम जनरेट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। जो गवर्नमेंट का जो एसेट है, इंडिया के एसेट है, इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका जवाब है गवर्नमेंट कोई भी कंडीशन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस नहीं कर सकते। कैपिटल अगर जब इन केस ऑफ फिजिकल डिफिसिट हो गया, फिजिकल डिफिसिट कंडीशन में अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर देगा, कैपिटल इनमें रिड्यूस कर देगा, तो आने वाला दिन में इसका जो इनकम गवर्नमेंट इनकम जो है वो भी रिड्यूस होते जाएंगे। इसलिए जो डेवलप कंट्रीज है उसको फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि आने वाले दिन में जो है वो भी इंक्रीज करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो है R&D का वो बात हुआ था, R&D कुछ दिन पहले, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट जो है कितना है, हम डेवलप कंट्री के ऊपर जो का 4 to 5% इसराइल का है, यूएस का जो है हमने देखा हुआ। जो G20 कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा है यूएस का है और इसराइल का है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो एक इन्वेस्टमेंट है, इसको वन टाइप कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे कि हमने काफ़ी तरह जो है तेजस यूज़ किया, हमने कई सारे और प्रोजेक्ट यूज़ करे, जो हमने आर्म यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो हमने वेपन के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को R&D के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए आने वाला दिन में जो है वो हमारा गवर्नमेंट का जो अर्निंग इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया। बहुत सारी जो गवर्नमेंट जो अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोजेक्ट लगाता है, जो आने वाले पावर जनरेशन होगा, पावर जनरेशन में क्या होगा, आने में पावर जनरेशन होगा तो उसमें गवर्नमेंट इनकम होगा। दूसरा जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, रोड वो भी वन टाइम पे इनकम। तो क्लियर हो गया। तो एक बात बोल रहे जो है प्राइवेट भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करते हैं। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या बोलेंगे, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान दीजिए ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। इसका मैटर क्या है एक बार देख लेते हैं। बोले प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विटनेस स्टेडी डिक्लाइन सिंस 2011 से 12 से लेकर स्टेडी डिक्रीज हुआ था। ये गवर्नमेंट काफ़ी से स्टेप भी लिया था, गवर्नमेंट जो 2019 में मतलब जो इन्होंने क्या
PLI स्कीम जो है, प्रोडक्शन लिंक स्कीम, अब जहाँ पर पढ़ा होगा, PLI स्कीम लॉन्च किया था। उसमें गवर्नमेंट जो है कॉरपोरेशन टैक्स में काफ़ी रिड्यूस किया था, ठीक है, और 30 to 22% रिड्यूस किया था। इसमें गवर्नमेंट सोचा था काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगा, ऐसा सोचा था, लेकिन एक्चुअली नहीं हुआ। हम बात करते हैं हमारा जो इंडिया का जो है, जो हमारे जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक इंटरनल एक हमारा मार्केट है। इंडिया का जो इंटरनल मार्केट जो है, मतलब इंडिया खुद इंटरनल जो मार्केट है, ग्लोबल में जो इन्वेस्टर है वो जो अट्रैक्टिव होता है। इंडिया का जो मार्केट है, मतलब इंटरनल मार्केट है, क्योंकि हाई पॉपुलेशन तो है, लेकिन एक पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बोलता है कंजप्शन, परचेजिंग पावर। आदमी का परचेजिंग पावर कितना रहेगा? परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर तभी इंक्रीज होगा। अच्छा, वो एक्स्ट्रा कोई किसी ने कुछ परचेजिंग कर, परचेजिंग पावर डिपेंड करेगा आदमी का जो है एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब रेगुलर खर्चा छोड़ के आधा डिस्पोजेबल इनकम में कितना खर्चा पाएंगे। मतलब जो है आदमी का जो है एक तो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज होना चाहिए, और जो इनकम इनकम भी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, पर कैपिटा इनकम भी होगा। इनकम इंक्रीज होगा तो आदमी जो परचेजिंग पावर, मतलब कंजप्शन, वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। लेकिन ओवर द डिकेट्स आदमी का जो है एक तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, नंबर वन। दूसरा जो है इनकम लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो गया, इनकम लेवल जो बहुत रिड्यूस हो गया, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम ये भी देखा है, जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम जो जॉब है इन इनफॉर्मल जो जॉब है। इनफॉर्मल मतलब जिसको कोई परमानेंट जॉब नहीं है, जो मैक्सिमम जो गांव का है, जो उसको परमानेंट जॉब नहीं है, तो उसका जो इनकम अब क्या होता है, कोई भी परमानेंट जॉब ना होने की वजह से क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, अगर कोई मार्केट में डाउन हो गया तो आदमी का जॉब चले जाता है, उसका इनकम भी फॉल हो जाता है। इन द मीन टाइम जो है परचेजिंग पावर जो है रिड्यूस हो जाता है। ये भी जो ग्लोबल जो इन्वेस्टर है वो बोले इंडिया का जो आदमी लोग तो है, लेकिन उसका परचेजिंग पावर रिड्यूस होने की वजह से, मतलब खरीदने का पावर रिड्यूस होने के कम वजह से, उसका जो है कंजप्शन पैटर्न ना होने की वजह से इन्वेस्टमेंट की फैक्ट्री लगा करेगा क्या? फैक्ट्री और बाहर के फैक्ट्री लगा, कंजप्शन तो होना चाहिए आदमी का, मतलब उसका मार्केट, खरीदारी मार्केट तो होना चाहिए। खरीदारी नहीं होगा तो उसका जो इन्वेस्टर है, जो उसका काफ़ी इन्वेस्टमेंट करता है, उसको कोई फायदा नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट बैक टू करते हैं, ठीक है। ये मैटर है। इसके अगेंस्ट भी पॉइंट है, बहुत सारी इकोनॉमिस्ट ऐसे बोलते नहीं, ऐसे नहीं है, कंजप्शन का बहुत ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं। अभी और भी मैटर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मैटर है वाई GFCF एंड व्हाट इज GFCF। और GFCF बात कर लिया, GFCF जो है refers to growth of size of fixed capital in the economy, growth of size of fixed capital in the economy। वो प्राइवेट भी कर सकते हैं, आप जो है गवर्नमेंट भी कर सकता है, ठीक है। आप इन हाउ मच द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी विलिंग टू इन्वेस्ट, मतलब इसमें GFCF जो है कितना प्राइवेट सेक्टर कितना विलिंग टू इन्वेस्ट कर सकता है, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर सपोज आपको फिजिकल डिफिसिट है, गवर्नमेंट पर पैसा भी नहीं है, ऐसे नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब किसी को सैलरी दे रहा है, सैलरी दे, उसमें किसी को सैलरी दे रहा है, ठीक है, किसी को जो है क्या बोलते हैं, कुछ बेचारी कुछ फूड एक्सपेंस देता है, फूड का कुछ सब्सिडी देता है, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी निकालता है, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें खर्चा करते हैं। इसमें क्या फिक्स कैपिटल नहीं है, इसमें आगे जाके इनकम नहीं होगा। वायरस गवर्नमेंट अगर जब अगर कोई रोड बना लिया, कोई इंडस्ट्री डेवलप किया, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आपने डेवलप, आगे जाके बहुत इन्वेस्टमेंट होगा, R&D सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर लिया, आगे जाके और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी होगा। ये फिक्स कैपिटल है, ठीक है। GST मैटर बिकॉज ऑफ फिक्स कैपिटल बाय हेल्पिंग वर्कर्स प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जितना फिक्स कैपिटल होगा, जो कंपनी जो है, वर्कर जो है, गुड्स एंड सर्विसेज और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। दूसरा हेल्प टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करेगा, इकोनॉमिक तो यही है। फिक्स कैपिटल is what largely determine overall output of the economy and hence what consumer can actually purchase in the market। फिक्स कैपिटल डिपेंड करेगा ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर, कंज्यूमर क्या परचेज कर सकते हैं, परचेजिंग पावर वो भी डिपेंड करेंगे। बोलो डेवलप कंट्री जो है मोर फिक्स कैपिटल के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अपने हम जो बात किया था R&D सेक्टर, R&D जो है, R&D के ऊपर बहुत इन्वॉल्व है।
R&D को जितना इन्वेस्टमेंट करता है, चाइना इन्वेस्ट करता है, यूएस इन्वेस्ट करता है, ठीक है, अपना इसराइल इन्वेस्ट करता है, जो R&D सेक्टर में नया तरह टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, उसमें क्या उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है, उसका जो, क्योंकि जिसमें आप देखा होगा बड़ा बड़ा कंट्री जो अपना जो यूएस जो मैक्सिमम को सेल जो है अपना वेपन बेच के कितना पैसा कमाता है, इसराइल भी वेपन कितना इम्प्रूवमेंट कर लिया, ठीक है। तो इस चक्कर में जो फिक्स कैपिटल में एक पॉइंट तो अपना हमारा जो जितना इन्वेस्टमेंट होगा प्राइवेट सेक्टर में वो भी डिपेंड करेगा। ट्रेंड क्या है, सॉरी ट्रेंड क्या है जो प्राइवेट जो है क्या बोल रहे हैं, इंडिया प्राइवेट सेक्टर बिगन पिकअप सिग्निफिकेंटली मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद जो है लिबरेशन गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज किया था, तो बाहर का कोई भी कंपनी जो आप इंडिया के इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो पॉलिसी चेंज किया था गवर्नमेंट का, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो है धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे इंक्रीज होते गए। फॉर इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमिक लिबरेशन फॉर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लार्जली रिमेन आइदर स्लाइटली बिलो द एवरेज 10% GDP। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो मतलब जो है इंडिपेंडेंस के बाद लिबरेशन के 1990 के पहले प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट मतलब 10% GDP था, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है एज ए परसेंट ऑफ GDP ऑन द अदर हैंड स्टिल रोज ओवर द डिकेड 3% GDP। तो इन 19 जो पब्लिक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट था 1950-51 से 3% था, ओवर इंक्रीज होते होते वो भी इंक्रीज होते गया, ठीक है। अब 1980 का लेट जो है 1980 इंक्रीज होते गया, लेकिन 1990 के बाद लिबरेशन हुआ, बहुत सी इन्वेस्टमेंट का जो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज किया, उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ते गया। 1990 उनके बाद ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो अंटिल जो है उसके बाद ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो 1991 के बाद काफ़ी इंक्रीज हो गया। उसके बाद 2007-8 के बाद जब ग्लोबल क्राइसिस हुआ था उसके पहले तक जो काफ़ी इंक्रीज हुआ, ठीक है। 10 जो है रोज फ्रॉम 10% GDP से लेकर देखो उसके बाद 27% तक है इंक्रीज होगा 2007-8 के बाद, 2007 तक, उसके बाद डिक्रीज हुआ, लेकिन 2007-8 तक उसमें काफ़ी इंक्रीज हुआ। उसे क्या बोल रहे हैं, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, 2011-12 के ऑनवर्ड जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिगन टू ड्रॉप। 2011-12 के बाद जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होते गया, 19.6% और 2021-22 में इंक्रीज, पहले 77 तक पहुंच गया था, उसको 19.6% तक पहुंच गया। इसके कई रीजन हो सकते हैं, जो प्राइवेट बोला था जो पब्लिक कंजप्शन, जो एक तो एक कोई कंजप्शन जो है पैटर्न इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है, और भी काफ़ी पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करते हैं। रीजन क्या, लो जो कंजप्शन है, प्राइवेट कंजप्शन है, जितना कंजप्शन रिड्यूस होते जाएंगे उसके लिए जो है बाहर कंट्री जो FDI रिड्यूस हो जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं होगा जब उसका मार्केट जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो सेल होगा कि नहीं होगा, एक बहुत बड़ा मैटर क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट क्या बोल रहे, गवर्नमेंट पुट जो है मोर मनी इनटू द हैंड ऑफ द पीपुल टू बूस्ट कंजप्शन। ये क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट जो है आदमी को, आम जो आदमी को मोर मनी देना चाहिए। कैसे देना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनेगा। अभी मैटर क्या, ये क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट जो है आदमी मोर मनी इन द हैंड ऑफ पीपुल, आदमी के पास आदमी पैसा देना चाहिए। कैसे देना देंगे, ऐसे तो किसी को पैसा नहीं देंगे गवर्नमेंट। तो एक्चुअली मैटर क्या है, RBI मॉनिटरी पॉलिसी, RBI जो मॉनिटरी पॉलिसी MPC मॉनिटरी पॉलिसी को हमें सुना होगा। RBI क्या करते हैं, दोनों पॉइंट के काम करते हैं, एक तो इन्फ्लेशन के ऊपर काम करते हैं, दूसरे GDP ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन के ऊपर काम करते हैं, GDP के ऊपर काम करते हैं। अभी क्या हुआ, RBI को टारगेट दिया गया उसको 4 ± 2%, मतलब 6% का अंदर जो है इन्फ्लेशन उसको मेंटेन करना है, ठीक है। अभी जो है इन्फ्लेशन है 5.1 मतलब 1% मेंटेन है। RBI क्या करते हैं, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया मतलब 6% के बाद काफ़ी ज़्यादा हो गया, RBI क्या करता है, रेपो रेट इंक्रीज करता है। रेपो रेट, ये ध्यान देना हुआ, रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट जो है अभी 6.5% रेपो रेट है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी लास्ट ये जो मॉनिटरी पॉलिसी कोई चेंज नहीं किया कि इन्फ्लेशन मेंटेन है, अब पहले से इंक्रीज कर RBI किया था। अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा, हाई रेपो रेट है, तो क्या होगा, तो मनी सर्कुलेशंस, तो बैंक के पास जो है RBI से
पैसा खरीद लोन लेना बहुत महंगा हो जाएगा। और जो है बैंक जो कंज्यूमर को देता है वो भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई इंटरेस्ट होगा। इसलिए जो आदमी के पास जो है पैसा नहीं आएगा, कंज्यूमर के पास जो पैसा नहीं आएगा, जो क्योंकि आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करके रखा। ठीक है, नंबर वन। दूसरा, अगर आरबीआई रेपो रेट अगर डिक्रीज कर दें तो क्या होगा, अगर रेपो रेट डिक्रीज कर देंगे तो बैंक के पास पैसा आएगा। रेपो रेट इंटरेस्ट रेट कम हो गया, बैंक भी कम इंटरेस्ट रेट में पब्लिक को देंगे, प्राइवेट जो आम आदमी को देंगे, तो आदमी के पास जो है लोन पैसा आ जाएगा, काफ़ी आ जाएगा, मतलब सर्कुलेशन में पैसा आ जाएगा। लेकिन एक भी दिक्कत है, अगर सर्कुलेशन से पैसा आ जाएगा तो कंजप्शन जो है परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा, जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सारी मैटर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि रेपो रेट इंक्रीज डिक्रीज हो गया, आपको सारी पॉइंट जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाए, आपको जो इन्वेस्टमेंट आपको इंक्रीज हो जाएगा। यही तो प्राइवेट जो कंपनी क्या बोले, प्राइवेट जो इन्वेस्टर ये बोल रहा है मानी, आदमी पर मानी होना चाहिए। मानी होना चाहिए कब, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, वन ऑफ द प्रोसेस। इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी। अगर आदमी के पास पैसा आ जाएगा, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा, तो एक बात जो है इन्फ्लेशन, जो ध्यान दीजिए इन्फ्लेशन काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, जो आरबीआई नहीं चाहता है। ठीक है, आरबीआई को जीडीपी मेंटेन करना है और इन्फ्लेशन भी बराबर मेंटेन करना है, दोनों पॉइंट करना है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यही बात है, गवर्नमेंट शुड पुट मोर मनी इन द पीपल, बूस्ट इकोनॉमी। लेकिन ये भी बोल रहे हैं हिस्टोरिकल जो है एन इंक्रीज इन प्राइवेट जो है कंजप्शन हैज़ नॉट लेड टू द राइज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ऐसे भी बोला, ऐसे भी नहीं है, कई जगह प्राइवेट जो है पब्लिक जो है प्राइवेट कंजप्शन इंक्रीज था, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना नहीं था जो है, ऐसा कई केस में देखा गया। ऐसा क्या हुआ था, जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ड्रॉप स्टेडली फ्रॉम जो 90% टू ऑफ जीडीपी 2019-50 से लेके जो प्राइवेट कंजप्शन था पहले कितना था, 90% था, वो रिड्यूस होते होते क्या होगा 54.7% 2011 में हो गया। तो एक तो ये देखो, प्राइवेट कंजप्शन जो पहले 90% था वो रिड्यूस होते होते 50 मतलब 40% रिड्यूस हो गया। लेकिन क्या है, लेकिन जो 2007-8 में देखा ना, पहले प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज हुआ, पहले से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, प्राइवेट कंजप्शन रिड्यूस हुआ, मतलब क्वांटिटेटिव हो रहा है। इसका मतलब है हर केस में और भी कुछ मैटर है जिसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट को डिपेंड करेंगे, ठीक, कंजप्शन के ऊपर नहीं। ठीक, लास्ट वन देख, यही लास्ट वन देखे 2011-12 के बाद जो है जो एनडीए जो गवर्नमेंट है वो भी जो उसके टाइम में जो भी है इन्वेस्टमेंट वो रिड्यूस होता गया। पहले 2007-8 में 27% था और 2019-21-22 में जो है 19% रिड्यूस हो गया। ये भी बात बोल रहा है। और कुछ पॉइंट है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो और भी पॉइंट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल मतलब जो है इनको जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है एक अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी है। ऐसे एक तो कभी जो यूपीए सेकेंड टर्म और इंडिया गवर्नमेंट के टाइम में जो अनसर्टेनिटी प्राइवेट इन्वेस्टर का बजाया था, उसके लिए भी वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। एक तो एक गवर्नमेंट का पॉलिसी है और जो इन्वेस्टर का जो है पॉलिसी अनसर्टेन, ये भी वन ऑफ द मेजर रीजन जो है इन्वेस्टर का जो है वो नहीं कर पाते, इन्वेस्टमेंट करने करते। ये क्या बोल रहे, राइज इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 1990 एंड 2000 कोएटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम स्टार्टेड 1991। तो 1991 के बाद जो बोला ना, 1990 का जो लिबरेशन हुआ था उसके बाद इंक्रीज हुआ। लेकिन यूपीए गवर्नमेंट बाई इंडिया गवर्नमेंट के बाद जो धीरे धीरे अनसर्टेनिटी है वो डिक्रीज हो गया। Further, the policy uncertainty can discourage private investment as investor expect stability to carry a risky long term project। मतलब इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वेस्टर करेंगे, लेकिन वो चाहता है गवर्नमेंट का जो स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट एक टाइम में एक बात बोलते हैं, जो उसके लिए जो पॉलिसी चेंज करते थे उस गवर्नमेंट को ऊपर उन्होंने फाइनल जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर अपना जो है फेथ नहीं हो पाते, उसको पॉलिसी के ऊपर फेथ नहीं हो पाते, इसलिए जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। ये कुछ काफ़ी सारे पॉइंट है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट, और अभी क्या सॉल्यूशंस क्या, ठीक। सॉल्यूशन जो गवर्नमेंट जो है अभी कई सारे स्टेप ले रहे हैं, जो बार बार बोलता हूँ, गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहे हैं इन्वेस्टर के इनकम लाने के लिए, काफ़ी सारी इंक्रीज कर रही है इन्वेस्टमेंट। एक तो अपना जो एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है और इम्पोर्ट धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के एफडीआई, एक तो देखा होगा आपने, हमने क्या किया, हम जो है स्पेस सेक्टर, स्पेस सेक्टर में हमने एफडीआई का 100% कर दिया, ठीक है।
स्पेस सेक्टर में काफ़ी इंप्रूव किया। अभी कोई भी अदर कंट्री स्पेस सेक्टर में इंप्रूव करना चाहे तो वो भी एफडीआई कर सकते हैं। कई से अदर प्रोजेक्ट में भी गवर्नमेंट एफडीआई कर रहे हैं, ठीक है। और जो है कई सीरीज प्रोजेक्ट के ऊपर जो है एफटी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। उसे गवर्नमेंट का जो कई से स्टेप ले, एक्सपोर्ट इंक्रेज करना और इन्वेस्टमेंट को इंक्रेज करने के लिए कई सारी प्रोसेस उन्होंने किया। एक तो कई सारे आपने देखा होगा जो इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस किया। इम्पोर्ट ड्यूटी जो है अपना मोबाइल फ़ोन का जो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को पढ़ो तो इम्पोर्ट ड्यूटी है काफ़ी रिड्यूस किया। गवर्नमेंट स्टेप तो ले रहा है जो प्राइवेट इन्वेस्टर वो इंक्रीज करने के लिए। एक कुछ पॉइंट है इसका फर्स्ट आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, ऑलरेडी 20 मिनट हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल, वन ऑफ दी 17 इंडियन क्रू मेंबर्स ऑफ शिप जो है जो सीज बाय ईरान जो है रिबेलियन फोर्स जो है सीज किया था। कब सीज किया था? 13 अप्रैल को सीज किया था। कहाँ से सीज किया था? स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ये कहाँ से जा रहा था शिप जो है? ये जा रहा था अबू दुबई से, जो अबू दुबई से इंडिया की तरफ आ रहा था, इंडिया का जो मुंबई की तरफ आ रहा था, ठीक है। हम एक चार्ट में देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान, यहाँ पे ईरान है। यहाँ पे जो रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है उसमें जो है 13 अप्रैल जो शिप को उन्होंने कब्जा कर लिया था, उन्होंने अपना कब्जे में ले लिया। तो उसमें उसके कई 25 जो है क्रू ऑन बोर्ड था, उसमें 17 इंडियन क्रू मेंबर था, ठीक है। अभी क्या है 17 इंडियन क्रू मेंबर थे, उसके अंदर एक जो है एक वुमेन था, इसका नाम है आन तीशा जोसेफ, रेसिडेंट ऑफ जो है त्रिशूर। इन्होंने क्या रिसेंटली इन्होंने केरला में लेके गया ये वुमेन बोल के। इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली उनको ईरान को बहुत ज़्यादा फोर्स करके और रिक्वेस्ट करके एक वुमेन है इसको ज़्यादा वापस लेके आया था। और भी रेस्ट ऑफ द 16 इंडियन क्रू मेंबर उसका भी वापस लाने के बातचीत चल रहा है। और ईरान एम्बेसी, इंडिया में एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी जो ईरान में है वो ईरान गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ देख लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, 13 अप्रैल जो है इंडिया जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 13 अप्रैल जो एक शिप जो है वहाँ पे ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड जो फोर्स से उन्होंने सीज कर लिया था, ठीक है। सीज में तो कम से कम जो है 25 क्रू ऑन बोर्ड था, उसके अंदर और भी 17 जो है इंडियन क्रू मेंबर थे। उसके साथ भी जो है और भी 4 फिलीपींस था, 2 पाकिस्तान, 1 रशियन, 1 इस्टोनिया अकॉर्डिंग ऑफिशियल जो उसके अंदर और भी थे। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है जो उसका जो ईरान जो काउंटर पार्ट से बातचीत कर रहा है जो 17 क्रू मेंबर्स को वापस लाने के लिए, ठीक है। एक्चुअली कुछ मैटर ऑलरेडी डिस्कस हो गया था, मैंने और डिस्कस करते हैं, ठीक। एक्चुअली जो शिप जो है एक्चुअली बताया जा रहा है ये इसराइल का जो ओनर है उसका शिप है। शिप का जो नाम MSC एरीज, ठीक है। MSC एरीज जो है वो एक बताया जा रही है इसराइल का है। इसराइल के साथ ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अब कुछ दिन पहले आप देखा होगा आपने 14 अप्रैल उन्हें ईरान ने काफ़ी सारे ड्रोन इसराइल के ऊपर हमला किया था, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। ये भी शिप जो है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो उन्होंने कब्जा कर लिया। कौन कब्जा किया? ईरान जो है रिवोल्यूशनरी गार्ड, ध्यान में दीजिए, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड उनको कब्जा कर लिया था। रीजन ये था उनका एक दोनों इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा जो है और भी पीछे और भी कई रीजन है। देखिए इसराइल जो हमास के ऊपर अटैक कर रहा है, अटैक का उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए जो ईरान क्या करते हैं, ईरान जो है जो ईमेन का हेल्प करते हैं, ईमेन का जो होता है जो ग्रुप है उसको सपोर्ट करता है, ठीक होता है ग्रुप। रेड सी में जो यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे भी शिप जो इसराइल की तरफ जाता है, यहाँ पे जो शिप इसराइल वहाँ पे जो रेड सी को अटैक करता है, ये तो रेड सी के ऊपर अटैक है। दूसरा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, यहाँ पे भी जो है अटैक किया। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, इसराइल ने रिसेंटली क्या बोला था। एक तो रेड सी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ध्यान से चल रहे हैं। रेड सी में कॉन्फ्लिक्ट है, ये वो बार बार डिस्कस किया। इसराइल ने एक ऑल्टरनेट ऑप्शन उन्हें ढूंढा था। ऑल्टरनेट ऑप्शन ये है, वो क्या बोला था, कोई भी शिप जो है रेड सी तो नहीं जाएगा। उन्होंने जगह रेड सी उन्होंने क्या, कोई भी शिप इंडिया से अगर कोई रूट चाह रहा है तो दुबई में अनलोड हो जाएगा, दुबई से जाएगा। दुबई के बाद जो है सऊदी अरेबिया थ्रू, जॉर्डन थ्रू इसराइल तक जाएगा बाई रोड। मतलब जो है कुछ पार्ट सी की तरफ आएंगे, ठीक है। सी के तो बाद में जाकर सी के बाद ये पे दुबई, ध्यान से देखिए, ये दिस इज यूएई, यहाँ से लेके ये ईरान है, यहाँ से लेके जो है ये यूएई, ठीक है, ये दिस वन यूएई, दिस वन यहाँ से लेके ये आएगा। उसके बाद
यूएई लेके सऊदी अरब इजराइल के साथ गुड रिलेशन है, उसको जॉर्डन है गुड रिलेशन है, ठीक है। सऊदी अरब जॉर्डन होके उस जाएंगे। उस टाइम कुछ ये तो प्रोजेक्ट उस टाइम फाइनल हो गया था, क्योंकि कौन सा रोड से जाकर रोड तो फाइनल हो गया था। उस टाइम हमने पॉइंट भी डिस्कस किया था, कुछ इकोनॉमिक्स को इसको पॉलिटिकल पार्टी इसको में ये भी बोला था, इसराइल यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है यहाँ पे ईरान है, हो सकता है यहाँ पे टिप पॉइंट में जो ईरान जो गार्ड है जिलेन फोर्स है उसको कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। बेटर होगा जो ओमान से करने के लिए, यहाँ से ना आ जाएगा ओमान के करने के लिए, ओमान से शिप अनलोड हो जाए, ओमान के बाद जो है यहाँ पे ये रूट से जाए। लेकिन तब तक जो है जो उनका जो डिस्कशन फाइनल हो गया, हो सकता है इसके बाद होता है इसराइल और कोई डिसीजन ले लें, ये रूट उन्होंने हो सकता है और वो चेंज करें, क्योंकि जो रूट है उसमें भी ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस वक्त ये रूट भी उन्होंने डिस्कस कर दे। मेरे समझ में आ रहा है ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है, ठीक है। तो मेरा क्लियर है, ये कहाँ से जा रहा था, ये जा रहा था यूएई से लेके मुंबई आ रहा था, ठीक है। एक क्यों कॉन्फ्लिक्ट का इशू जो मेनली इसराइल जो ओनर्स है, ओनर का है, इसराइल का ओनर का है, ऐसा सोचा जा रहा है, इसके लिए उन्होंने कैप्चर किया था। भाई मैटर ये तो क्लियर हो गया। मैटर क्या है, वन ऑफ द 17 सेलर अब्रोड द पोर्टुगल फ्लैग जो है एमएससी एरिज, पोर्टुगल फ्लैग जो है एमएससी एरिज है, was detained by the Iranian authorities last week, detained by Kerala, one जो and तीसरा जोसेफ जो एक वुमेन थे जो क्रू में इंडियन क्रू में उसको वापस लिया गया क्या, ये बात हो चल रहा है, ठीक है। उसके बाद दोनों पॉइंट, अभी ये जो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, इंडियन मिशन तेहरान रिमेन्स सीज द मैटर, इन तेहरान का जो इंडियन मिशन है एम्बेसी है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रहा है, वो इन टच रिमेनिंग 16 क्रू मेंबर, ठीक है, उससे टच चल रहा है। क्रू मेंबर आने जो क्रू मेंबर जो गुड कंडीशन में है, नंबर वन वो अपने फैमिली से बातचीत चल रहा है। तो ईरान गवर्नमेंट उनका का एक जो गवर्नमेंट का कहना है, वो लोग क्या है जो जो क्रू इंडियन जो क्रू मेंबर है उसको उन्होंने डिटेन नहीं किया, ठीक, उसके ऊपर कोई चार्जेस भी नहीं लगाया, उनकी गलती तो है नहीं, वो तो क्रू मेंबर है, ठीक है। इसलिए वो लोग बोलते ठीक है वो लोग जा सकते हैं, लेकिन और कुछ पॉइंट है वो जा सकता है, अच्छा बोले जाते कुछ इशू क्लाइमेट इशू है और कोई पॉइंट जा सकते हैं। लेकिन एक भी पॉइंट है जो शिप लेके गया था, जो क्रू मेंबर शिप लेके गया था ना, शिप को तो छोड़ नहीं चाहता है, तो क्रू मेंबर को वहाँ पर कुछ रहना पड़ेगा, ये भी पॉइंट है। लेकिन जो लेडीज है वुमेन तो उसको वापस लेके आया था, ये कुछ पॉइंट है। तो इंडियन जो है इंडिया को ईरान एम्बेसडर टू इंडिया, तो इंडिया में जो ईरान के एम्बेसडर है वो हिंदू से डिस्कशन किया, वो क्या बोल रहा है जो इंडियन सेलर आर नॉट डिटेन, इंडियन सेलर को कोई डिटेन वो बंदी नहीं किया गया, उनको गुड कंडीशन में गुड हेल्थ है, वो अपना बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं भी टाइम वापस आ सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं। उनके बोले एट एनी टाइम दे आर फ्री एंड कैन लीव व्हेनेवर दे लाइक, मतलब जब चाहता है वो वापस आ सकता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट देखिए, मैं बातचीत इसलिए कर रहा हूँ, ईरान के साथ इंडिया का रिलेशन जो है ये भी मैटर करता है, ठीक है। रिलेशन जो है एक पॉइंट है, ये भी उसका इंटर में डिटेल बात नहीं, इंटर रिलेशन तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो मैटर वो तो आपको पता ही है, ईरान के साथ रिलेशन अभी और भी बुक्स में पढ़ लेंगे। लेकिन जो बातचीत चल रहा है दोनों के, ईरान ऐसे कुछ उन्होंने चार्ज नहीं लगाया, जो बंदी है इंडियन उसको चार्ज नहीं लगाया, ऐसे ही बोले ठीक है गुड कंडीशन में और अपना फैमिली से बातचीत भी कर रहा है, ठीक है। 13 में शिप को सीज किया था, सोशल ईरान 16 नंबर बोर्ड एमएससी एरिज, देखिए ऑयल नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं लगाया था, एरिज का लेफ्ट अनमैन जो एरिज है शिप है उसको अनमैन तो नहीं कर सकते, उसलिए दूसरा शिप चाहिए वहाँ पे देखभाल के लिए, उसको क्रू में रहना पड़ेगा, ठीक है, ये भी पॉइंट है। जो बात करते हैं जो बिलियनर जो है, जो अभी मेटम ईरान ईरान जो इसराइल बिलियनर जो है याल ओफार उसका जो ओनर है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट है, इसराइल के साथ ईरान के साथ इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, ठीक है। ये मैटर बहुत लंबा कहानी है, एक तो होता ही अटैक होता ही जो है गाजा होता है कि जो है रेड सी में क्रॉसेज कर रहे हैं, आज हमास गोश्त है वो इसराइल के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट है। और लेबानन में जो है हिजबुल्ला जो वो भी इसराइल के साथ इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, हिजबुल्ला के ऊपर जो ईरान जो है वो भी सपोर्ट करता है, कई सारी इंटरनेशनल कई सारी इशूज तो है ही है। soon after thereafter he reached out his counterpart Hussein जो अमीर अब्दुल्ला है एंड शॉट तेहरान असिस्टेंट टू अर्ली रिलीज, ऐसे बात कर रहा है। By capturing the ship from the state of Hormuz, Iran had hinted that they would military might to capture, जो बात कर रहा था जो कैप्चर शिप कहते हैं, तो पहले
यमन घोषित, यमन जो रेड सी में क्राइसिस किया। अभी ईरान जो है जो कैप्चर किया जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, तो ईरान ये भी बोल रहे जो है ये शिप में जो ये जो एरिया स्टेट जो जोन है वहाँ पे ईरान जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे, ये भी बोला। ईरान का एक इशू भी करा था। ईरान का कुछ 14 अप्रैल तो उन्होंने ईरान तो अपना ड्रोन अटैक किया है, ड्रोन और मिसाइल अटैक इसराइल के ऊपर। ठीक है, यही बोला तेल जो तेल अवीव जो है उसके ऊपर, तेल अवीव मतलब इसराइल का राजधानी है। ठीक है, it should not also be escalation the ongoing Red Sea crisis since the beginning of the Israel offensive Gaza होता है अटैक अप्रैल। ये जो मतलब जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो रेड सी क्राइसिस, गाजा का साथ पैलेस्टाइन का, गाजा का इसराइल का जो ये है, ये सब क्राइसिस, ईरान के साथ एक क्राइसिस जो है ये भी ये है। एक उस पॉइंट है। नेक्स्ट आर्टिकल कल भी हम डिस्कस किया था मायोइस्ट के ऊपर। ठीक है, मायोइस्ट नक्सलपंथी जो मायोइस्ट के ऊपर जो बात कर रहा है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट ये भी कल तो हमें इंडियन एक्सप्रेस से किया था। ये पॉइंट इन्होंने क्या बोल रहा है, मायोइस्ट जो हिंदू का आर्टिकल इन्होंने निकाला, ये क्या बोले, डिस्पाइट मिलिट्री गेन, मतलब मिलिट्री जो मायोइस्ट को उसको ये करने के लिए, उसको कब्जा लाने के लिए, उसको ये करने के लिए मिलिट्री गेन जो मिलिट्री पर्सन इंक्रीज किया ही किया। एक्चुअली मायोइस्ट का हुआ, कल भी हम डिस्कस किया था मायोइस्ट का ऐसे जन्म हुआ था, कैसे की हुआ था। ठीक है, एक्चुअली मैटर ऐसा हुआ था, जो हमारा जो है ट्राइबल ग्रुप्स है, जंगल में रहता है, जो भारत आज़ाद होने के पहले जो ब्रिटिश के टाइम में जंगल में रहते थे, और जंगल में जो है अपना रिसोर्स यूज करते थे, फ्रूट्स वगैरह यूज करते थे, वहाँ चार्ज भी एग्रीकल्चर करते भी थे, जंगल का जो रिसोर्स यूज करते थे, काठ पाठ सब यूज करते थे। ठीक है, लेकिन जितना भी इंडिपेंडेंस के बाद जो है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी हो गया, तो फॉरेस्ट एक्ट भी लागू हो गया, और जो एनिमल प्रोटेक्ट को भी लागू हो गया, एनिमल जो प्रोटेक्शन उसका भी एक्ट लागू हो गया। अभी धीरे धीरे फॉरेस्ट ड्वेलर जो है उसका जो फ्रीडम जो है धीरे धीरे कम होता गया, इसका फ्रीडम कम होता गया, और उसका जो ज़मीन में छीन गया, वो जब चाषाबाद करते थे। लेकिन बाद में जो जिसका उसका जो रिप्लेसमेंट एम्प्लॉयमेंट जितना जो है सैनिटेशन, उसका जो ये मतलब इम्प्रूवमेंट, पॉवर्टी जो इम्प्रूव होना चाहिए उतना नहीं हुआ। इसलिए क्या हुआ, पॉवर्टी भी इंक्रीज होते गया, उसका जो एक मन में जो खौफ था, ट्राइबल जो है खौफ था, जो है मायोइस्ट ग्रुप जो है उसको फ़ायदा लिया, इसके धीरे धीरे उनको अपना दर में ले लिया। ये भी मेजर इशू है। आज का जो आर्टिकल है वो पॉइंट नहीं है। For long-standing insurgency and packed in early mid 2020 में उसको तो कई से माइस्ट कई से बीएसएफ में मार दिया, पुलिस को मार दिया, इसको किया था। तो उसके बाद जो लेटेस्ट जो है आपने कल डिस्कस भी किया था, किलिंग ऑफ एटलीस्ट 29 मायोइस्ट इन बस्तर रीजन, बस्तर छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन है, वहाँ पे जो 29 ये हुआ था। ये बोला था जहाँ पे बस्तर रीजन है ना, कांकेर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कांकेर डिस्ट्रिक्ट ऐसा घन बान मतलब डेंस फॉरेस्ट है, हिल वहाँ पे जो हिल एरिया, 3 डिकेट्स में कोई जा नहीं पाया, कोई भी गवर्नमेंट जो सर्वे नहीं हुआ, वहाँ पे कोई कैम्प नहीं है, जो वहाँ पे जो है ऐसा पता है जो वहाँ पे मायोइस्ट का जो है हेवन है, वहाँ पे कोई कुछ चाहिए नहीं चाहता, वहाँ पे ऐसा डेंस फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, एक वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है एक 200 के ऊपर जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे जो गया था, उनको एनकाउंटर किया था, उसके बाद 29 मायोइस्ट को मार दिया गया था। यही पॉइंट है। ये बोले लिमिटेड टू द जंगल सेंट्रल इंडिया, ये जंगल का जो क्या हुआ, ट्राइबल प्रेजेंस, ट्राइबल जंगल एरिया में ट्राइबल प्रेजेंस उसका तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, नंबर 1। उसका वजह से जो इशू हुआ गवर्नमेंट का, उसका फायदा जो है माइनस टू ले लिया, उसका जो डेवलप जो है ये पॉइंट है। उस कम्युनिस्ट पार्टी धीरे इंक्रीज कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स जो है जो ट्राइबल ग्रुप अपने तरफ कर लिया, ये वो डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ये भी पॉइंट ये भी बोल रहा है, जो उसमें जो कई जवान को ना मार दिया गया, उसके बाद जवान को मार 2000 अप्रैल 2021 में 22 ने पैरामिलिट्री जो सीआरपीएफ जो जवान को मार गया, 10 जवान 2000 अप्रैल 2023 को मार दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, अनकन्वेंशनल मिलिट्री टैक्टिक्स, कन्वेंशनल मिलिट्री टैक्टिक्स नहीं, अनकन्वेंशनल में कमांडोज में यूज़ कर लिया था गवर्नमेंट ने, अनकन्वेंशनल मिलिट्री टैक्टिक्स। उसके बाद जो लेकिन ये भी बोल रहा है इसको क्या सोल्यूशन से, क्या सोल्यूशन, उसको गवर्नमेंट देखा इसको इसके साथ में कमांडो यूज कर रहे, साथ ही साथ जो ट्राइबल को वेलफेयर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ट्राइबल पर एम्प्लॉयमेंट, ट्राइबल पर स्किल डेवलपमेंट, इसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसकी तरफ गवर्नमेंट को काम कर रहा है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट बेसिक कुछ पॉइंट यही है आज का आर्टिकल, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो जो हम देखेंगे पॉइंट, व्हाट इज मायोइस्ट, क्या है मायोइस्ट जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिटीज, LWE बोलते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं। मेनली जो कई सी स्टेट है जिसमें मायूस काफ़ी ज़्यादा है, एक तो छत्तीसगढ़ हो गया बस्तर एरिया पे का, उसके बाद जो है अपना अपना जो है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश जो है उसमें जो है कई एरिया में
उस मायूस काफ़ी ज़्यादा है, नक्सलपंथी जो उसमें ज़्यादा हुआ, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिटीज उसको नक्सल भी जानता है, वो नोन एज लेफ्ट विंग टेररिस्ट, लेफ्ट विंग टेररिस्ट और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इसमें के मेन जो बात कर रहा था गवर्नमेंट का जो आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अटैक करता है, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफ एजेंसी, काफ़ी जो पॉलिटिकल लीडर्स को लोग मार देते हैं, ठीक है। लेफ्ट विंग मूवमेंट इन इंडिया ऑरिजिनेटेड 1967 इन द नक्सलबारी वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ था। कई सारी स्टेट्स जो है आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, इसका ये फिर में काफ़ी सारी लेफ्ट विंग जो माई LW जो है, जो देखा जाए रेट जो हाईली जो है अफेक्टेड रेट जो है छत्तीसगढ़ है, और जो है यहाँ पे झारखंड है, ये सब रेट एरिया है, काफ़ी सबसे ज़्यादा है अफेक्टेड है। रीजन क्या है जो बात कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट जो है, जो बात करते हैं डेवलप पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लिटरेसी, माल न्यूट्रिशन, सोशल जो एक्सक्लूशन का भी जो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसकी स्किल डेवलपमेंट, उसका जो इश्यूज है, वाटर मतलब उसका जो ज़मीन खरीद दिया, उसका जो जीविका जो ये था, उसका जो अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग था वो खत्म हो गया, क्योंकि वो वन में जा नहीं चाहता है, फॉरेस्ट में जा नहीं चाहते, उसको गवर्नमेंट ने ज़मीन छीन लिया, फॉरेस्ट में जाने का अधिकार उन्होंने छीन लिया, ठीक है। इसलिए जो उसका जो इश्यूज था वो अपना जमीन जो भूखा प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गया, ये मेजर पॉइंट है उसका जो है माइस का डेवलपमेंट होने के लिए। गवर्नेंस फैसिलिटी जो गवर्नेंस होना था, गवर्नेंस फैसिलिटी वो नहीं हुआ, ठीक है, उसके देखिए हुआ, ये भी ऑडियो पॉइंट है, कलेक्शन हो गया। स्टेप गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लिया, सिक्योरिटी मेजर्स गवर्नमेंट सेंट्रल CRPF इंक्रीज किया, उसके बाद BSF इंक्रीज, ITBP इंक्रीज किया, जो है और जो है कोबरा कमांडोज, ठीक है, स्टेट पुलिस वो इंक्रीज किया, कई जगह जो है स्टेट पुलिस कैंप इंक्रीज किया, इसमें उसके बाद क्या हुआ कई जगह उसको ये करने के लिए। और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी इम्प्रूव कर, सोशल जो इंटीग्रेट सोशल डेवलपमेंट किया है, तो जो ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम ITDP, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मेनली जो है अपना 6 शेड्यूल है, वो बिग पॉइंट है। जो ग्राम सभा जो बात है ना, जो पंचायत के थ्रू इंक्रीज किया, पंचायत का जो है वो जो उसका जो इशूज है इंक्रीज किया, लेकिन गवर्नमेंट स्टेप्स लिया, लेकिन ये भी है अगर स्टेप तो ले रहा है लेकिन उसका जो जो चैलेंज भी है, ठीक है, चैलेंज भी हम डिस्कस करते हैं। और दूसरे इंश्योरिंग राइट एंड एंटाइटलमेंट, राइट है कि लैंड राइट, उसको फॉरेस्ट राइट है, इसका ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आदर्श मेदर्स है, CB एक्शन, सरेंडर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, जो लोग सरेंडर करेंगे उसको पैसा दिया जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग में 4000 का ऊपर पेमेंट किया जाएगा, उसको जो सरेंडर का उसको भी गवर्नमेंट काफ़ी सारे ऑफर देंगे, तो जल्दी सरेंडर करे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये भी पॉइंट है गवर्नमेंट काफ़ी सारी पॉलिसी है, जो जो चैलेंजेस है गवर्नमेंट पॉलिसीज है, काफ़ी जो फंड है, कैसे गवर्नमेंट ऑफिसर जो ये जो करप्शन होने का वजह से हो सकता है जो जहाँ पे पहुँचना था वो पहुँच नहीं पाते हैं, जो जो पॉलिसी है बराबर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाते। गवर्नमेंट फंड तो इंक्रीज कर रहा है, जैसे वाटर कनेक्शन है, सैनिटरी है, डॉक्टर मेडिकल कनेक्शन है, ये गवर्नमेंट फंड है, लेकिन उससे जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी पॉइंट है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट है हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी के ऊपर इंडिया का जो अप्रोच है काफ़ी चेंज किया, पहले का जो अप्रोच था अभी इंडिया काफ़ी चेंज किया है, उस टॉपिक का वो आर्टिकल है, ठीक है। न्यू दिल्ली स्टार्टेड रिकैलिब्रेशन रिकॉग्निजेस द साउथ चाइना सी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू रीजनल जो है सिक्योरिटी एंड ग्लोबल मेरीटाइम ऑर्डर्स, ठीक है। हमको समझना है साउथ चाइना सी कहाँ पे है, ठीक है, कि इश्यूज क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रहे हैं, क्या डिस्प्यूट क्या है, चाइना जो इसके ऊपर डिस्प्यूट साउथ चाइना से के ऊपर कर रहा है, मैटर क्या है, एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल बोल रहे इन मार्च 2024 इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर मिनिस्टर ए जयशंकर उन्हें क्या फिलीपींस में गए थे, मैनिला गए थे, उसमें ये बताया जो है अपहोल्डिंग द नेशनल जो है फिलीपीन जो है सपोर्ट कर, फिलीपीन में सपोर्ट करेंगे नेशनल जो उनका सोवर्जिनिटी है उसको हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये मैटर क्या समझना है। दिस इज साउथ चाइना सी, ठीक है। साउथ चाइना सी की इम्पोर्टेंस काफ़ी, बहुत ध्यान से सुनिए, साउथ चाइना सी की इम्पोर्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट। एक तो ये बोलते हैं 1/3 ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल एक इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है, ये पे चाइना है,
दिस वन चाइना, यहाँ पे ताइवान है, ठीक है। यहाँ पे आपका ताइवान का, यहाँ पे फिलीपींस है, यहाँ पे ब्रुनई है, यहाँ पे इंडोनेशिया है, सिंगापुर, मलेशिया जो है, थाईलैंड है, सारी चीज़ें। साउथ चाइना सी यहाँ पे 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड इस रूट से जाता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जो है ट्रिलियंस ऑफ बिजनेस यहाँ पे जो डॉलर का बिजनेस इस रूट से होता है, ये रूट से होता है, ये रूट से होता है, ये तो पता ही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है रिसेंटली मिड ऑफ 20th सेंचुरी उसमें इस एरिया में और भी कुछ इम्पोर्टेंस जो है सबको पता चला। इसमें इम्पोर्टेंस इसलिए, इसमें जो है नेचुरल गैस का भी पता चला, यहाँ पे नेचुरल गैस भी है, ऑयल का भी उसमें सोर्स है, ठीक है। उसके बाद जो नेचुरल गैस ऑयल का भी सोर्स है, और जो है फिशरीज काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, फिश जो है काफ़ी है, और मैक्सिमम जो है फिशरीज जो लोग यहाँ पे फिशिंग करके वो काफ़ी अपना जीविका जो इन्वॉल्वमेंट कर, काफ़ी मैक्स फिशरी जो वन मतलब हाफ का पोज फिशरी इस एरिया से होता है, ठीक है। इसलिए चाइना ने क्या किया, इस एरिया का पोज अपना क्लेम जमाना चालू कर दिया, ठीक है। वो अब चाइना ने क्या बोल, इस एरिया में क्लाइन है, चाइना भी कर, ताइवान भी कर रहा है, बाकी चाइना भी तो ये अपना क्लेम जमाना चालू कर दिया। लेकिन फिलीपींस जो है, बाकी कंट्री जो फिलीपींस है, ब्रुनई है, बाकी जो है वो लोग भी अपना जो है उसको डिस्प्यूट हो गया पेमेंट, तो फिलीपींस के साथ जो है चाइना का डिस्प्यूट चालू हो गया, ठीक है। ये भी पॉइंट है, ठीक। तो पहले हम लोग क्या लोकेशन है वो अच्छी तरह देख लेंगे, इस चार्ट को बड़ा करेंगे एक बार। देखिए यहाँ पे जो है ये साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी, ठीक है। यहाँ पे ताइवान है, ताइवान का यहाँ पे कॉरिडोर है, ठीक है। यहाँ पे कॉरिडोर है, इसको वो ताइवान जो स्टेट बोलते हैं, ठीक है। उसको यहाँ पे फिलीपींस है, फिलीपींस का जो है इस साइड में फिलीपींस सी है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सी है, कैरिबियन सी है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे, और थाईलैंड है, मलेशिया है यहाँ पे, यहाँ पे नीचे ब्रुनई है, नीचे इंडोनेशिया है, यहाँ पे वियतनाम है, ठीक है। ये कुछ स्टेट जो कंट्रीज है इसके साइड में जो रही है, ठीक है। चाइना इज सीन टू हैव बीन इंक्रीजिंग जो है असर्टिवनेस, इनकी जो उसको जो अपना ग्रीसम ने चाइना जो है अपना जो साउथ चाइना सी है उसको अपना अधिकार जमाने के लिए, अपना ये जमाने के लिए डे बाय डे जो है ये करने जाएगा, डिस्प्यूट मोर जो फिलीपींस का डिस्प्यूट डे बाय डे इंक्रीज होते गया। China is seen to have been increasing the attention in the China Sea and leading to conflict, dispute more open with the Philippines का dispute more open, उनके साथ dispute create हो गया। Location South China Sea is a marginal sea and West Pacific nation. Marginal sea type of sea that connected to larger ocean or sea. South China Sea connected by Taiwan State, तो ताइवान स्टेट का ईस्ट सी है, हमने देखा ईस्ट सी ऊपर है, ईस्ट सी है वहाँ पर, यहाँ पे ताइवान को से जुड़े हुए है, बीच में ताइवान स्टेट है, एंड लुजन स्ट्रेट विद द फिलीपीन सी, साइड में जो फिलीपीन है वहाँ पे लुजन स्टेट है, और एक बार देख लेंगे। दिस इज लुजन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे जो है जो फिलीपीन सी है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन लुजन स्टेट है, तो यहाँ पे चाइना साउथ चाइना सी, यहाँ पे जो इसके साथ जो है इसका जीरो है, और जो है ताइवान स्टेट, ताइवान इसके साथ जो है जो साउथ चाइना उसका ईस्ट चाइना सी का जीरो है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। बॉर्डरिंग स्टेट क्लॉकवाइज में जो फिलीपींस पीपुल्स रिपब्लिक चाइना, एंड ये चाइना ऊपर चाइना जो बात करते चाइना है, ऊपर ताइवान है जो दिख रहा है ताइवान है, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, सिंगापुर सब देखा दिया हमने। गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड गल्फ ऑफ टोंकिन और ऑल्सो पार्ट ऑफ दी साउथ चाइना सी, थाईलैंड, यहाँ पे थाईलैंड है, थाईलैंड के ऊपर गल्फ ऑफ थाईलैंड भी है। सिग्निफिकेंस क्या, बहुत ध्यान से सिग्निफिकेंस क्या है, लोकेशंस, ये लोकेशन के लोकेटेड क्रॉस रोड एंड मेजर मेरिटाइम ट्रेड रूट्स है, कनेक्टेड टू पैसिफिक ओशन, जो पैसिफिक ओशन कनेक्टेड है तो मेजर ट्रेड रूट्स है उसमें, हिसाब है क्रूशियल ट्रांजिट पॉइंट और इंटरनेशनल शिपिंग एंड ग्लोबल ट्रेड के मेजर ट्रेड रूट है। अगर चाइना यहाँ पे कब्जा कर लेंगे तो चाइना का उसके ऊपर काफ़ी चली इनकम होगी, चाइना पर कब्जा करना चाहता है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, 1/3 of the global shipping passes to the 1/3 and carrying trillions of trade makes a significant geopolitical water body, मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिलियन से ट्रेड होता है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स भी है, सी इज बिलीव टू हैव एन अबंडेंट नेचुरल रिसोर्स,
इंक्लूडिंग फिशरीज, जो फिशरीज है, और पोटेंशियल ऑयल एंड गैस रिजर्व उसके अंदर है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड फिशिंग वेसल, मतलब हाफ ऑफ द वर्ल्ड फिशिंग वेसल नहीं है, इस साउथ चाइना सी भी है। एंड मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन द वाटर ऑफ द फूड एंड लाइवलीहुड, इसके अंदर फूड एंड लाइवलीहुड मिलियंस ऑफ पीपल इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये कुछ इशू है। कॉन्फ्लिक्ट कब चालू हुआ? रिवोल्यूशन साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ट्रेडेड बैक द मिड ऑफ 20th सेंचुरी व्हेन चाइना लेड इज क्लेम ऑन द रीजन। चाइना वहाँ पर क्लेम उन्होंने बनना चालू कर दिया। 1947 में चाइना मार्क दिस टेरिटोरियल क्लेम विद यू शेप एंड कंसिस्टिंग 11 डैश, चाइना का डैशेज है ना, उसके अंदर आधा से ज़्यादा जो अपना चाइना साउथ चाइना से अपना अंदर उन्होंने अपना घोषित करता है। ओवर द टाइम जो है discovered oil and natural gas reserves in the region, heightened the territorial dispute among the claimant country। अब बाकी जो कंट्री है नेचुरल गैस वो हो गया, बाकी कंट्री जिसका अंदर आ जाएगा उस कंट्री का अंदर हो जाएगी, इसलिए जो डिस्प्यूट धीरे धीरे इंक्रीज होते गया। UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, came into force in 1994, providing a legal framework for balancing the इंटरेस्ट, जो सब कुछ जो भी प्रॉब्लम इशू है कॉन्फ्लिक्ट है उसको बैलेंसिंग करने के लिए UNCLOC जो है इनपुट हुआ। While most coastal countries in the South China Sea signed the and rectified जो UNCLOC and each country इंटरप्रेटेड कन्वेंशन जो भी साइन किया, जो डिस्प्यूटेड कन्वेंशन करने क्लियर किया, लेकिन बाद में वो 2002 में एशियन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन जो है ASEAN and China signed the declaration on the code of conduct of parties and South China Sea in an attempt to manage the resolve the dispute। साइन किया लेकिन बाद में रिजॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद जो अलग अलग कंट्री जो है बात करें, अलग अलग कंट्री अपना डिस्प्यूट चालू कर दिया। डिप्लोमेटिक टेंशन जो एशियन एंड साउथ इन चाइना से एशियन कंट्री के साथ जो बाकी हुआ क्या टेंशन हुआ था। वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ एशियन जो ये है वो पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ रीजनल डिस्प्यूट है रिजोल्यूशन करने के लिए। हाउएवर ओवर टाइम एशियन स्टैंड्स एंड एक्शन रिगार्डिंग साउथ चाइना सी डिस्प्यूट लीव है डिमिनिश, मतलब ओवर द टाइम पीरियड एशियन का जो पॉलिसीज है वो खत्म होते गया, उसका जो प्रिंसिपल तो खत्म हो गया, मानना चाहिए, इसलिए डिस्प्यूट चालू हो गया। यूएस को है, यूएस एंड साउथ, यूएस का जो है यूएस का साउथ चाइना से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जुड़े नहीं, लेकिन चाइना का जो एग्रेसिव वो यूएस से ये करता है, इसलिए यूएस क्या कर रहा है, बाकी जो फिलीपींस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में ज्वाइंट मिलिट्री कॉन्टैक्ट भी किया था, उनको जो बाकी जो है कंट्री एशियन कंट्री को उसको तो अपना हेल्प भी कर रहा है, जैसे चाइना के साथ जो है ये करने के लिए। इंडिया के साथ जो है इंडिया हैज मेंटेन इट्स लॉट ऑफ पार्टी साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। ठीक है, इंडिया का रिलेशन, लेकिन इंडिया का जो डिस्प्यूट के लिए जो डिस्प्यूट है साउथ, उसका जो इंडिया का रोल प्रेजेंस इन पहले तो नहीं था, अभी धीरे इंडिया भी प्रेजेंस वहाँ पे हो रहा है। जो डिस्प्यूट एशियन का डिस्प्यूट इन चाइना का साथ डिस्प्यूट हो रहा है, उसको इंडिया भी जो है बाकी कंट्री को, फिलीपींस होगा बाकी कंट्री को हेल्प कर रहा है, तो शोभा यूनिटिकल इंडिया भी रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इंडिया जो पॉलिसी ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसको भी इंडिया भी जो है अपना प्ले कर रहा है। इंडिया इन पार्ट ऑफ द क्वाड इनिशिएटिव, क्वाड इनिशिएटिव क्या, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, व्हिच इज व्यू एज ए कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना। ठीक है, एक इंडिया भी अपना जैसे रोल प्ले करे, एक कुछ पॉइंट है आज का आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपका आर्टिकल बहुत आपको रिलेवेंट रहा। ठीक है, मैं कोशिश बहुत ईजिली अंदर आपको समझने के लिए बहुत कोशिश की। तो मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर कल मिलेंगे नया लेक्चर नया सब्जेक्ट लेके। थैंक यू।